ओम शांति। 2 फरवरी 1970 की अव्यक्तवाणी सुनेंगे। हेडिंग है आत्मिक पावर की परख। तो अपने को अव्यक्त लाइट माइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित करो और मुरली सुनेंगे। आज बाप दादा हर एक का प्रोजेक्टर शो देख रहे हैं। आप लोग भी प्रोजेक्टर शो रखते हो ना। प्रोजेक्टर कौन सा है जिस द्वारा चित्र देखते हो? हर एक के नयन प्रोजेक्टर हैं। इस प्रोजेक्टर द्वारा कौन सा चित्र दुनिया को दिखा सकते हो? पूछ रहे बाबा कि इन नयनों के द्वारा क्या दिखा सकते हो? वह तो है दुनिया की साइंस की शक्ति का प्रोजेक्टर, और यह है ईश्वरीय शक्ति का प्रोजेक्टर नयन। जितना जितना प्रोजेक्टर पावरफुल होता है उतना ही दृश्य क्लियर देखने में आता है। वैसे ही तुम सभी बच्चों के यह दिव्य नेत्र जितना जितना क्लियर अर्थात रूहानियत से संपूर्ण होंगे, उतना ही तुम बच्चों के नयनों द्वारा कई चित्र देख सकते हैं और ऐसे ही स्पष्ट दिखलाई देंगे जैसे प्रोजेक्टर द्वारा स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो इन नयनों द्वारा बाप दादा और पूरी रचना के स्थूल सूक्ष्म मूल तीनों लोकों के चित्र दिखाई दे सकते हैं। कोई भी आपके सामने आए तो सर्व साक्षात्कार तुम्हारे नयनों द्वारा कर सकते हैं, है ना। बाबा ने क्या क्या बताया कि क्या क्या साक्षात्कार कर सकते हैं नयनों द्वारा। स्थूल बाप दादा और पूरी रचना के स्थूल सूक्ष्म और मूल तीनों लोकों के चित्र देख सकते बोल रहे बाबा। जितनी जितनी लाइट तेज होगी उतना चित्र क्लियर होगा। बल्ब पावरफुल कितना है वह फिर बाप दादा कैसे देखते हैं मालूम है? बाबा पूछ रहे हैं। बाबा कहते हैं अपना बल्ब देखा है कि कितने पावर का है? आत्मा के लिए कह रहे बाबा बल्ब कि हर एक ने बल्ब की पावर देखी है। जो समझते हैं कि हम अपनी लाइट की परसेंटेज को जानते हैं कि हमारा बल्ब किस प्रकार का है, वह हाथ उठाए। हमारी आत्मा कितनी पावरफुल है इसकी परख किस आधार से कर सकते हो? तो किसी ने कहा चार्ट से। तो बाबा कह रहे वह भी टोटल बात हो गई। कौन सी बात से अपनी परख कर सकते हो? लाइट में विशेषता क्या होती है? उनमें विशेष गुण यह होता है जो चीज़ जैसी है वैसे ही स्पष्ट देखने में आती है। लाइट का ये गुण है ना। अंधियारे में जो जैसी वस्तु है वैसे देखने में नहीं आती है। तो लाइट का विशेष गुण है अस्पष्ट को स्पष्ट करना। इसी रीति से अपनी लाइट की परसेंटेज परखने का तरीका यही है बोल रहे बाबा। अपनी आत्मा की पावर कितनी बढ़ रही है, कितनी परसेंट में बढ़ रहे हैं, ये परखने का तरीका यही है। एक तो अपने पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होगा। अगर आपकी लाइट अच्छी है, आत्मा की पावर अच्छी है, तो बाबा 2-3 निशानी बता रहे हैं। एक तो अपने पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होगा, अर्थात लाइन क्लियर देखने में आएगी कि क्या पुरुषार्थ करना है। दूसरी बात, अपना भविष्य स्टेटस भी देखने में आएगा। तीसरी बात, जिन्हों की सर्विस करते हो तो जितनी खुद की रोशनी पावरफुल होगी उन्हों को भी इतना ही सहज और स्पष्ट मार्ग दिखा सकेंगे। वह भी सहज ही अपने पुरुषार्थ में चल पड़ेगा। अपनी मंजिल सहज देखने में आएगी उसको। ये है लाइट की परसेंटेज। जितना लाइट की परसेंटेज ज़्यादा होगी उसी हिसाब से हो पाएगा, उतना ही सभी बातों में स्पष्ट देखने में आएगा सब कुछ। अगर लाइट की परसेंटेज कम है आत्मा में, मतलब आत्मा की पावर कम है, तो खुद भी पुरुषार्थ में स्पष्ट नहीं होंगे और जिसको मार्ग बताते हैं वह भी सहज और स्पष्ट अपने मार्ग और मंजिल को जान नहीं सकेंगे अगर खुद का पावर कम है। तो जिसकी लाइट पावरफुल होगी वह न खुद उलझते न दूसरों को उलझाते हैं। तो अपने पुरुषार्थ अपनी सर्विस से देख सकते हो कि जिन्हों की सर्विस करते हो उन्हों का मार्ग स्पष्ट होता है। अगर मार्ग स्पष्ट नहीं होता है
तो अपनी लाइट की परसेंटेज की कमी है। जिसकी भी हम सेवा करते हैं उससे हम समझ सकते हैं कि हमारी परसेंटेज कितनी है। कई खुद कभी कदम कदम पर ठोकर खाते हैं और उनकी रचना भी ऐसी होती है। फिर अभी बाबा कह रहे हैं अभी आप जो हो एक एक मास्टर रचयिता हो। कितना बड़ा स्वमान है, मास्टर रचयिता। तो मास्टर रचयिता अपनी रचना से भी अपनी पावर को परख सकते हैं कि हम जिसकी सेवा करते हैं उससे अपने आप को परख सकते हैं, बोल रहे हैं। क्योंकि जैसा बीज होता है वैसा ही फल निकलता है। अगर बीज पावरफुल नहीं होता है तो कहाँ कहाँ फूल निकलेंगे, फल निकलेंगे, लेकिन स्वीकार करने योग्य नहीं होते हैं। जो बहुत सुंदर व खुशबूदार होंगे, जो फल अच्छा होगा उनको ही खरीद करेंगे ना। अगर बीज ही पावरफुल नहीं होता है तो रचना भी जो पैदा होती है वह स्वीकार करने योग्य नहीं होती। इसीलिए अपनी लाइट की परसेंटेज को बढ़ाओ। दिन प्रतिदिन सभी के मस्तक और नयन ऐसे ही सर्विस करें जैसे कि आपका प्रोजेक्टर शो सर्विस करता है। कोई भी सामने आएंगे वह चित्र आपके नयनों में देखेंगे। नयन को देखते ही फिर बुद्धि योग द्वारा अनेक साक्षात्कार होंगे उनको हमारे नयनों से। ऐसे साक्षात्कार मूर्त अपने को बनाना है। लेकिन साक्षात्कार मूर्त वह बन सकेंगे जो सदैव साक्षी स्थिति में स्थित होंगे। साक्षी स्थिति अर्थात जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, यह ड्रामा बना बनाया है, कल्याणकारी है, इस भाव में रहना, अपने संकल्प नहीं चलाना। तो बाबा कह रहे जो साक्षी रहेंगे वही साक्षात्कार करा सकेंगे। उनके नयन प्रोजेक्टर का काम करेंगे, उनका मस्तक सदैव चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। बाबा कह रहे हैं होली के बाद सॉन्ग बनाते हैं ना, देवताओं को सजाकर मस्तक में बल्ब जलाते हैं। यह सॉन्ग क्यों बनाते हैं? यह किस समय का प्रैक्टिकल रूप है? बाबा ने कहा इस समय का, जो फिर आपके यादगार बनाते आते हैं तो एक एक के मस्तक में लाइट देखने में आए। विनाश के समय भी यह लाइट रूप आपको बहुत मदद देगी। जितना जितना आपकी आत्मा की पावर बढ़ेगी, बाबा कह रहे विनाश के समय यह बहुत मदद देगी। कोई किस भी वृत्ति वाला आपके सामने आएंगे वह इस देह को न देख आपके चमकते हुए इस बल्ब को देखेंगे, अर्थात आत्मा को देखेंगे, जो बहुत तेज लाइट होती है। उदाहरण दे रहे बाबा। और उसको जब देखने लगते हैं तो दूसरी सारी चीज़ छुप जाती है ना। जैसे ट्रेन आ रही है अंधेरे में, तो अंधेरे में ट्रेन कैसी दिखाई देती? खाली किरणें दिखाई देती है, लाइट दिखाई देती है, ट्रेन दिखाई नहीं देती है। वैसे ही बाबा कह रहे हैं कि आपकी आत्मा की पावर इतनी बढ़ जाएगी कि सामने वाले को सिर्फ लाइट दिखाई दोगे, आपका शरीर दिखाई नहीं देगा। वैसे ही जितनी जितनी आप सभी की लाइट तेज होगी आत्मा की, उतना ही उन्हों को आपकी देह देखते हुए भी नहीं देखने आएगी। जब देह को देखेंगे ही नहीं तो फिर तमोगुनी दृष्टि भी नहीं जा सकती, बोल रहे बाबा, और वृत्ति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, तमोगुनी दृष्टि वृत्ति। बाबा कह रहे यह परीक्षाएं आनी है, सभी प्रकार की परिस्थितियां पास भी करनी है। फिर बाबा ने आज बहुत सुंदर हैंड्स के बारे में बताया कि कैसे हमें हेड और हैंड्स बनना है, हेड के साथ हमें कैसे व्यवहार करना है, वो बाबा ने बहुत सुंदर ढंग से बताया है। तो बाबा कह रहे हैं यह जो ग्रुप है इन्हों का हंसी में एक नाम रखा है, बोल रहे बाबा। आज वतन में चिट चैट चल रही थी इसी बात पर। कोई ने हंसी में कहा था कि बड़ी बहनें हमारी हेड्स हैं और हम फिर लेग हैं, अर्थात टांगे हैं। तो बाप दादा ने फिर नाम रखा है, इन्हों के बड़े तो हैं हेड्स लेकिन यह हैंडल है। देखो बहनों ने क्या रखा कि हम लेग हैं, नीचे गिरी हुई स्थिति में संकल्प किया। और बाबा क्या कह रहे हैं कि बड़े तो हैंड्स हैं लेकिन छोटे जो हैं हैंडल हैं। मोटर में हैंडल बगैर काम चल न सके, हैंडल द्वारा ही मोटर को मोड़ सकते हैं। तो हेड्स भी इन हैंडल के बिना सर्विस को हैंडल नहीं कर सकते। कितनी सुंदर बात बताई बाबा ने कि जो हेड है
बड़े जो हैं इन हैंडल के बिना सर्विस को हैंडल नहीं कर सकते हैं। यह जो ग्रुप है यह है हैंडल्स। इनके बिना हेड्स कुछ भी कर नहीं सकते, है ना। जो भी आते हैं उनको पहले पहले हैंडल करने वाले यह हैंडल है ना, बाबा कह रहे हैं। तो आप लोगों के ऊपर इतनी जिम्मेवारी है। अगर आप हैंडल ठीक नहीं तो सर्विस की हैंडलिंग भी ठीक नहीं होगी। लेकिन यह सिर्फ देखना, हैंडल तो है, लेकिन देखो बाबा बहुत गुह्य पॉइंट बता रहे हैं कि अगर बाबा कह रहे हैं कि एक सिर्फ बात देखना कि हैंडल तो है हम, लेकिन हेड्स को कभी हैंडल नहीं करना। मतलब अपने बड़ों को हैंडल करने की कोशिश नहीं करना, बड़े जो डायरेक्शन दे रहे हैं वो हैंडल करना, है ना। हेड का हैंड बनकर रहना है, हेड का हैंड बनकर रहना है। बाप दादा के भी राइट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड भी है। राइट हैंड को फुल पावर होती है, लेकिन होता हैंड ही है, हेड नहीं होता। हैंडल तो है ना, बाबा कह रहे हैं, लेकिन कैसे हैंडल करना है और कैसे बाप दादा के राइट हैंड बने, इसके लिए यहाँ आए हो। यह ग्रुप ऐसा है जो एक एक कमाल कर सकते हैं, सर्विस को सफलता के रूप में ला सकते हैं, बोल रहे बाबा। सर्विस में सफलता लाने के लिए दो बातें ध्यान में रखनी है। सर्व बातों में सहयोगी तो हो, बोल रहे बाबा, लेकिन सर्विस में सफलता लाने के लिए निमित्त विशेष यह ग्रुप है, बोल रहे बाबा। इसके लिए दो बातें विशेष ध्यान में रखना है सफलता लाने के लिए। एक है निशाना, पूरा निशाना, और दूसरा नशा भी पूरा होना चाहिए। नशा और निशाना, यह दो बातें इस ग्रुप में विशेष आनी चाहिए, बोल रहे बाबा। जब निशाना ठीक होता है तो एक धक से किसको मर्जीवा बना सकते हो। जो निशानेबाज होते हैं वह एक ही गोली से ठीक निशाना करते हैं, जिनको निशाना नहीं आता उनको 3-4 बारी गोली चलानी पड़ती है। अगर अपनी स्थिति का भी निशाना और दूसरे की सर्विस करने का भी निशाना ठीक होगा और साथ साथ नशा भी सदैव एक रस रहता होगा तो सर्विस में सफलता ज़्यादा पा सकते हो, बोले बाबा। कभी नशा उतर जाता, कभी निशाना छूट जाता। यह दोनों बातें ठीक होनी चाहिए। जिसमें जितना खुद नशा होगा उतना ही निशाना ठीक कर सकेंगे, बाबा कह रहे हैं। जिसमें जितना खुद का नशा होगा, है ना, परमात्मा को पा लिया, तो बाबा कह रहे हैं उसका निशाना भी फिर ठीक कर सकेंगे अपन। बाबा कह रहे हैं सर्विसेबल तो हो, लेकिन सर्विस में अब क्या विशेषता लानी है। बाबा कह रहे सर्विसेबल उनको कहा जाता है जिनका एक सेकंड और एक संकल्प भी बिना सर्विस के ना जाए। हर सेकंड सर्विस के प्रति हो, चाहे अपनी सर्विस चाहे दूसरों की सर्विस। लेकिन जब हो ही सर्विसेबल तो समय और संकल्प सर्विस के बगैर नहीं जाना चाहिए। फरमान बरदार का अर्थ ही है फरमान पर चलना। मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो। अगर इस फरमान पर नहीं चलते तो क्या कहेंगे। जितना जितना इस फरमान को प्रैक्टिकल में लाएंगे उतना ही प्रत्यक्ष फल मिलेगा। पुरुषार्थ में चलते हुए कौन सा विघ्न देखने में आता है जो संपूर्ण होने में रुकावट डालता है, बाबा पूछ रहे। विशेष विघ्न आता है व्यर्थ संकल्पों के रूप में देखा गया है। तो इससे बचने के लिए क्या करना है, बोल रहे बाबा। एक तो कभी अंदर की व बाहर की रेस्ट न लो। अगर रेस्ट में नहीं होंगे तो वेस्ट नहीं जाएगा। और दूसरी बात, अपने को सदैव गेस्ट समझो। अगर गेस्ट समझेंगे और रेस्ट नहीं करेंगे तो वेस्ट नहीं जाएगा। चाहे संकल्प चाहे समय, यह है सहज तरीका, है ना। रेस्ट नहीं लेना है और गेस्ट समझना है तो संकल्प और समय सफल हो जाएगा। अच्छा, अब फिर समाप्ति के दिन सभी के मस्तक के बल्ब कितने पावर के हैं वह देखेंगे, बोल रहे बाबा। अभी तो भट्टी शुरू हुई है तो बाबा बोल रहे समाप्ति तक में आप में कितनी पावर आती है, बल्ब कितने पावर के हैं वह देखेंगे।
है ना। और पावरफुल होंगे तो माया उस पावर के आगे आने का साहस नहीं रखेगी। जितना बल्ब की पावर होती है उतना सामना कोई नहीं कर सकता। आत्मिक पावर अगर बहुत है तो कोई भी सामना नहीं कर सकता। ऐसी पावरफुल स्थिति देखेंगे। सर्विसेबल हो, अब क्या बनो, पावरफुल बनो। एक्टिव हो लेकिन एक्यूरेट बनो। तो इस ग्रुप को विशेष छाप कौन सा लगा है, तो एक्यूरेट का। कोई भी बात में सदैव एक्यूरेट रहो, कोई भी बात में एक्यूरेट, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, तीनों में एक्यूरेट। अच्छा, तो आज की मुरली से शिक्षा ले लेते हैं, नोट करो। बाबा ने कहा आत्मिक पावर जितना होगा तो उससे क्या क्या स्पष्ट होगा। अगर आपकी आत्मा में शक्ति बहुत है तो पहला तो पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होगा कि क्या पुरुषार्थ करना है। दूसरा, भविष्य स्टेटस भी देखने में आएगा। और तीसरा, और अच्छे से जान सकते हैं कि हमारी पावर कितनी है। जिनकी हम सर्विस करते हैं उनको भी सहज और स्पष्ट मार्ग देखने में आएगा। ये है अपनी पहचान, आत्मिक पावर कितना है। और अगर बाबा ने कहा लाइट की परसेंटेज कम होगी, अर्थात आत्मा में पावर कम होगी, तो खुद भी पुरुषार्थ में स्पष्ट नहीं होंगे, दूसरों को भी सहज और स्पष्ट मार्ग नहीं बता सकेंगे। तो चेक कर लो अपने को। आपके नयन और मस्तक क्या करें, प्रोजेक्टर सो जैसे सर्विस करें। बाबा कह रहे विनाश के समय यह लाइट रूप आपको मदद करेगी, है ना। इतना पावर भरो। वे दे तो दुनिया वाले क्या है, परिस्थितियाँ आएंगी, पेपर आएंगे। तो बाबा ने कहा कि जब आप इतने पावरफुल रहेंगे तो देह को नहीं देखेंगे, वो लाइट दिखेगी। सर्विस में सफलता पाना चाहते हैं तो निशाना और नशा दोनों रखना है याद। जिसमें जितना नशा होगा उतना निशाना भी ठीक रहेगा। सफलता पाने के लिए आपको क्या करना है बोल रहे बाबा, रेस्ट ना लो और गेस्ट समझो अपने को। बाबा ने कहा सर्विसेबल तो हो लेकिन पावरफुल बनो, एक्टिव तो हो लेकिन एक्यूरेट बनो हर बात में, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, तीनों में एक्यूरेट। यानी जो सोचा है, जो अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हो वो एक्यूरेट होना चाहिए बोल रहे बाबा। ओम शांति।